बंधन है प्यार का, हाँ बंधन है प्यार का, हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जाइयो कहाँ बेहद। दीवान जी, हम तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे। जो लड़की थी उस लड़की से हम प्यार करते हैं। प्यार करते हो साहब? हाँ दीवान जी, वो तो हमसे मिलने आई थी। कोई लेकिन बात नहीं। तुम बकवास कर रहे थे। नहीं साहब, बकवास नहीं, इसको साले को समझाइए। क्यों? मैंने कहा था ना कि इनके साथ तुम्हें ड्यूटी नहीं करना है। सारे शाम से मेरा मूड खराब रखा है। दोनों जन अपने अपने काम पे लग जाओ। जाओ। और चंदा रे मेरे भैया से कहना, ओ मेरे भैया से कहना, बहना याद करे। आए चंदा रे चंदा रे मेरे भैया से कहना, हाँ मेरे भैया से कहना, बहना याद करे। हाय चंदा रे क्या बतलाऊं कैसा है वो, बिल्कुल तेरी जैसा है वो, देखेगा तो जाने दिलेगा, तू उसको पहचान दिलेगा। कहना अब घर वापस आ जा, कहना अब घर वापस आ जा, तू है घर का गहना, बहना याद करे। हाय शायद इसी थाने में मेरे भैया जी हैं, और मैं चलती हूँ अपने कृष्णा को राखी बांधती हूँ, चलती हूँ कृष्णा के पास। कृष्णा, कृष्णा। अरे बहना तुम? हाँ मैं कृष्णा। कृष्णा, आज हम क्या देख रहे हैं बहन? अरे हम तुमसे मिलने घर गए थे तो वहां हमारे जीजा जी कह रहे थे कि तुम्हारी बहन और तुम्हारा भांजे, तुम्हारा भाई, अरे दर्शन पे गए थे, वहां उनका एक्सीडेंट हो गया। वो तो भगवान को प्यारे हो गए। कृष्णा, लेकिन तुम तो दुनिया देश में सलामत हो बहन। ये सब बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जिसके लिए मैं आई हूँ, आज तुम्हें मालूम नहीं है कि रक्षाबंधन का त्योहार है, और हर भाई अपनी बहन का इंतजार करता है, और हर बहन अपने भाई का इंतजार करती है कि कब मेरे भैया आए और मैं अपने भैया के हाथ में राखी बांधूं। अरे हम तो बैठ करके इसी बात को तो सोच में रहे कि अगर आज आज हमारी बहन होती तो हमारे भी राखी बांधती। भैया आओ बहना, पहले तुम हमारे राखी बांधो फिर बात करना। बैठो कृष्णा। कृष्णा, और भैया मेरे, कृष्णा कहाँ खोए हो? अरे भैया मेरे राखी
राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना अपने बहन को ना भुलाना भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे हेलो बहन को ना भुलाना भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना हेलो, आप हैं श्रीमान जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उनके पिताजी, उनकी तरफ से 21 रुपए आ रहे हैं पार्टी। धन्यवाद। कृष्णा, बोली बहना। लेकिन ये बताओ कि आज इस इस गांव में आपकी ड्यूटी और यहाँ तुम्हारी ड्यूटी तो नहीं हुआ करती थी। बहना, तुम्हें शायद मालूम है कि हमारी ड्यूटी यहाँ किस लिए लगवाई गई है। एक एक बिजली नाम की कोई डाकू है, क्या खास करके उसको पकड़ने के लिए हमारी ड्यूटी यहाँ लगवाई गई है। बिजली नाम के डाकू? हाँ बहना, क्या? और हमने वादा किया है कि जब तक उस बिजली डाकू को हम पकड़ नहीं लेंगे तब तक चैन से नहीं रहेंगे। बहन, क्या कहा आपने? आप बिजली को पकड़ने के लिए आपकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है? हाँ बहना। भैया, आप बिजली की बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको बताती हूँ। तुम मुझे बताती हो? क्या तुम्हें मालूम है बहन उसके विषय में क्या बताना चाहती हो? भैया, आप बिजली को पकड़ना चाहते हैं ना? हाँ, हम तो सिर्फ बिजली को पकड़ने आए थे, और बल्कि हम जब तक अपनी कस्में पूर्ण नहीं कर लेंगे जब तक चैन से नहीं रहेंगे। जो कि हमने सर से वादा किया है कि 24 घंटे के अंदर या तो जिंदा या मुर्दा हम बिजली को पकड़ के तुम्हारे हवाले करेंगे। खबरदार, अगर आपने बिजली की बात की तो अगर आप बिजली को पकड़ना चाहते हैं तो आप सबसे बड़ी दुश्मन होंगे मेरे। इसलिए मैं कहती हूँ कि बिजली को पकड़ने का खौफ छोड़ दो। क्यों बहन, क्यों? आखिर हमने क्यों बिजली को नहीं पकड़ेंगे? आखिर बिजली तुम्हारे रिश्ते में क्या लगती है? बिजली? अरे वो मेरी रिश्ते में कोई नहीं लगती, लेकिन आज ये जो बहन तुम्हारे सामने खड़ी है ना, अगर आज बिजली नहीं होती तो ये बहन मधु तुम्हारी सामने नहीं होती। लेकिन हम जानना चाहते हैं बहन, क्या आखिर कौन इतनी बड़ी संकट आ गई जो कि हमारी बहन इस भेष में पिस्टल लेकर के घूम रही है? बोल बहना, बोल। जानना चाहते हो ना कि मेरी बहन इस भेष में क्यों है और कैसे है? अरे मुझे इस भेष में लाने वाला कोई और नहीं, मुझे इस भेष में लाने वाला कोई और नहीं, तुम्हारे जीजा जी हैं। और जानते हो मैं इस भेष में क्यों आई हूँ? अरे वो एक बोतल शराब के लिए, वो एक बोतल शराब के लिए मुझे ठाकुर की हवेली में छोड़ के चला आया और हरामजादे ने, और उसने मेरे भाई को मार डाला और भाई की बात तो दूर रही, लेकिन उसने मेरे बेटे को भी नहीं छोड़ा, उसने मेरे बेटे को भी मार डाला। बस बहन बस, अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अरे कम से कम एक बार अपने भाई के पास तुम्हें फोन तो कर देना चाहिए। अरे जिसने हमारे बहन के साथ ऐसा किया उस हरामजादे को मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाता। लेकिन बहना, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। नहीं, जो कि इस वक्त तुम कानून के खिलाफ हो। नहीं, और मैं तुमसे वादा करता हूँ
क्यों न हरामजादी को तो मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। नहीं, मैं अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूंगी। हेलो, अरे आ गए। जिस बच्चे का मुंडन हुआ है, बच्चे की मौसी की ओर से 11 रुपए आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक मैं उन कमीलों से अपना और अपने बेटे का, अपने भाई का बदला नहीं ले लेती, मैं कानून की हवाले अपने आप को नहीं करूंगी। नहीं बहन, अरे अरे आज आप कानून की बात करते हैं। अरे उस समय कहा गया था आपका कानून, जिस समय मेरी इज्जत से खेला गया, उस समय आपका कानून कहाँ था? अरे जिस समय मेरे भाई को मारा गया, उस समय आपका कानून कहाँ था? अरे जिस समय मेरे छोटे से मासूम बेटे को मारा गया, उस समय आपका कानून कहाँ था? और आज आप कानून की बात करते हैं। हेलो, अरे आ गए। जिस बच्चे का मुंडन हुआ है, बच्चे की दादी की ओर से 21 रुपए आ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया तुम्हारे साथ इतना बड़ा गुनाह हुआ है। अगर एक बार अपने भाई कृष्णा के पास अगर तुमने अगर बहन फोन कर देती तो हरामजादे को तो मैं फांसी दिला देता, कड़ी से कड़ी सजा दिलाता। अरे फांसी से बढ़ के अगर कोई मौत होती तो मैं उसको दिला देता बहन, लेकिन मैं क्या करूं, तुमने मेरे पास कोई खबर नहीं किया। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूं बहना, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूं, अपने आप को कानून के हवाले कर दो और फिर देखना कि तुम्हारा भाई कृष्णा रे करता क्या है। कृष्णा, हेलो, अरे आ गए ऋषि राज भैया, यानी महोई निवासी, उनकी ओर से 21 रुपए आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा, मुझे कानून के हवाले करना चाहते हो ना? अरे शायद तुम्हें ये नहीं मालूम कि मेरे आदमी तुम्हें चारों तरफ से घेर के खड़े हुए हैं। अगर तुमने जरा भी चालाकी की तो मेरे आदमी तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हेलो, अरे आ गए ऋषि की ओर से 11 रुपए आ रहे हैं। और जिस बच्चे का मुंडन हुआ है, बच्चे की मौसी की ओर से 11 रुपए आ रहे हैं। कहते हैं भैया अपने बहन को मत गिरफ्तार करिए क्योंकि ये निर्दोष है। क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे आदमी भी हैं? हाँ, कहाँ है? मेरे आदमी आपको चारों तरफ से घेर रखे हैं। अगर विश्वास नहीं हो तो देख लो, देख लो। या भगवान, आज हम किस मोड़ में आ गए। अरे आज हमें पहली बार मुलजिम मिला तो कोई दूसरा नहीं बल्कि हमारी सगी बहन, लेकिन नहीं, हमारे बदन में इस वक्त सरकारी वर्दी है। हम कसम खाते हैं, चाहे हमारा भाई हो या हमारी बहन हो, हमारा कोई भी हो, लेकिन हम उसी कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे जो कि कानून के खिलाफ है। हमारी बहन कानून हेलो, अरे जिस बच्चे का मुंडन हुआ है, उस बच्चे की बहन यानी श्रियंका, उसकी ओर से 11 रुपए आ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी तक ठाकुर भूप सिंह ने कोई खबर नहीं दिया। खैर इंतजार करता हूँ, फोन आएगा तभी जाऊंगा। मधु, ओ ताली, ए यार, रे मार मधु, मेरे बेटे का खून करके, मेरे भाई का खून करके हराम ज्यादा चैन से बैठा है, जीना चाहता है। हाँ, चैन से बैठा। पागल हो गई है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। देखा गाँव वालों, मैं पागल हो गई हूँ। कोई औरत अपने पति को ताली, अरे अपने पति को मारेगी? अरे कैसा पति? अरे वो कैसा पति की एक बोतल शराब के लिए अपने पत्नी को, अपने पत्नी को दूसरे के हवाले कर दे, कैसा पति? अरे तो तुझे मैं तो रखूंगा ना। तो रखेगा। अरे बहुत प्यार करूंगा मेरी जान। पागल हो गई है। अरे यार समझाओ गाँव वालों इसे।
तुम क्या सोचा बहन कि वहां से भाग आई तो तुम बच जाओगी? अरे कानून के इतने लंबे हाथ होते हैं कि आज तक कानून से किसी ने नहीं बचा, तो तुम कैसे बच जाओगी? अगर मधु ने बता दिया इससे सच्चाई तो मैं मारा जाऊंगा। मैं मधु को मिटा देता हूँ। दीवान जी, मार दो इनके हाथ कड़ी लगाओ दीवान जी। बिजली बहन, अरे तुमने क्या किया? तुमने क्या किया बिजली बहन? मधु, मेरे दिल के अरमान अधूरे रह गए। उस भूप सिंह को तुम मुझे वचन दे, मुझसे वादा कर कि उस कमीने को जीवित नहीं छोड़ेगी। अगर ऐसी बात है, अरे मैं अपने बहन के सपनों को अधूरा नहीं रहने दूंगी। अरे मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि वो जालिमों से मैं चुन चुन कर बदलूंगी। उन्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी बहन, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ठीक है बहन, आज मैं तुझे छोड़ के जा रही हूँ। अपना ख्याल। नहीं बिजली बहन, अरे तूने क्या किया? तो बच्ची छोड़कर चली गई। बहना, देख लिया भाई आपने, अब तो आपकी आंखों पर विश्वास हो गया। हाँ बहन, तुम्हारी बातों को तो हमें विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अपनी नजर से हमने देख लिया। दीवान जी और हवलदार, इस लाश को पोस्टमार्टम में भेजा जाए। और चल बहन मेरे साथ, अब देखिए तेरा भाई कृष्णा करता क्या है। उस हरामजादे को तो मैं वो मौत दूंगा ना किसी किताब में लिखी होगी और ना किसी ने किसी के मुंह से कभी सुनी होगी। चल बहन मेरे साथ, चलो भैया। हेलो, आप है श्रीमान, जिस बच्ची का मुंडन हुआ है ज्योति, उनकी तरफ से 11 रुपए आ रहा है पार्टी। धन्यवाद। ठाकुर भूप सिंह, अरे मेरी जान बचा ठाकुर भूप सिंह। क्या हो गया? अरे वो बिजली तो मार दिया खैरू से। क्या? मेरी बीबी वो बन गई डाकू। और ये साहब क्या हुआ? वाह वाह, क्या हुआ? बहुत वर्दी को कह रहे थे वो इंस्पेक्टर बुला दूंगा हाँ, कि बिजली 1 मिनट में अरेस्ट हो जाएगी। तो क्या हुआ? जो इंस्पेक्टर आया पता कौन है? कौन है? वो मेरे पत्नी का भाई क्या? मधु का। अब मधु डाकू बन गई। अब मधु इस समय उसी के पास है, कृष्णा के पास। इसका मतलब ये कृष्णा मधु का भाई है। कोई तरकीब ढूंढो, ओए! नहीं तो गाड़ी गई। अरे यार ठाकुर अरे साहब, यार, इतना पैसा दे डाला किस काम का? तुम चिंता मत करो, कानून को हम अपने मुट्ठी में लिए बैठे हैं। हमारा इंस्पेक्टर राजेश सिंह है ना, तुम चिंता मत करना, आने दो, हम बैठे हैं ना, चिंता। इन लोगों को देखो, इन्हें भगाओ यहाँ से, मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे। कहाँ जाओगे बचकर? कहाँ जाओगे बचकर हरामजादो? अरे तब पकड़ गई है कारे। अरे अपने पति को मारेगी। पति? हरामजादी साली बंदूक लिया डाकू बन गई तो अपने आप को शेरनी बन गई। अब शेरनी बन गई साली। आज इस शेरनी को हम देखते हैं कितने बड़े इसके हाथ हो गए हैं और कितने बड़े पंजे हो गए हैं। हरामजादी, ये पिस्टल मुझे दो। तुम नंबर बोलो, तुम्हारे इसमें से मारूंगा ना तो मैं फंसूंगा नहीं। बिल्कुल नहीं। बिजली को तो मैंने मिटाया है। आज
अपनी पत्नी को भी अपने हाथ से मिटा दूं। अरे देखने वालों, अभी तुम लोग ताली बजा रहे थे ना, हंसो। आप बजाओ। ए बहन देखो, काहे का मुंह में सुलेशन लग गया का कि सबको सांप सूंघ गया? इसे मार दो, कोनो गलत तो नहीं? नंबर अरे बोलो। बीबा, नंबर बोलो। आज साले को नंबर 1। नंबर 2, नंबर जीजा जी, और तो सब बढ़िया है, लेकिन झूठ बोलना तुम्हें बहुत अच्छे तरीका आता है ना। देख रहे हो, बहुत कायदे से तुम झूठ बोल लेते हो ना। तुम्हारी दीदी इसी पोशाक में रहा करती थी, पहले इसे देखो। इसे अरेस्ट करो। हराम जादे, आज तक हमने तुम्हें जीजा जीजा कहा था, लेकिन वो सम्मान देने के काबिल नहीं है। कुत्ते साले, तूने सारे रिश्तों को तूने तोड़ करके मिट्टी में मिल... ऐसे नहीं, जूता उतार के करूंगा साले, अभी जूता उतार करके। कृष्णा, ये मेरा दोस्त है। आरसा तुझे मालूम नहीं, हमारी पहुंच दिल्ली तक है। अभी फोन लगाता हूँ मंत्री जी के पास। अभी मंत्री जी के पास दिल्ली लगाता हूँ फोन। दीवान जी, इसका मोबाइल छीन लो पहले। क्यों बे भोसड़ी के, कहाँ फोन लगा रहा है? दिल्ली में तेरी ना। इधर आ, दिल्ली फोन पहुंचाएगा। मादर चोट कानून को हाथ में लेगा तू। इतना बड़ा नेता हो गया साले, तो और हमारी रियासत में रहना है तो ताली मत बजाना, हाँ हाँ मत करना। अगर ताली बजाएंगे तो क्या करेगा बे? मैं पेट्रोल मंगाकर इनके घर में आग लगा दूंगा। इनके बाल बच्चों को सरेआम जलाकर मार डालूंगा। हरामजादे, क्या तेरे बाप की कमाई खाते हैं जो कि आग लगा देगा? ये रियासत और इंस्पेक्टर साहब, आप इधर आइए। तुमने हमें बिजली को पकड़ने के लिए भेजे थे। हाँ, बिजुलिया कहाँ गई? बिजुलिया जहां है वो वहां है, लेकिन सबसे पहले तुम ये बताओ कि हरामजादा तुम्हें कितना पैसा दिया है? क्या? कृष्णा, कृष्णा, इस ठाकुर ने 50,000 रुपए मुझे दिया है। 50,000? हाँ, 50,000 रुपए दिया है, कुल मिला के 1 लाख रुपए हुआ। 1 लाख? हरामजादे, अरे तुझे तो सोचना चाहिए कि जो तेरे बदन में एक सरकारी वर्दी है। अरे लोग जब वर्दी पहनते तो कहते हैं कि हम कसम खाते हम ईमानदारी से ड्यूटी करेंगे। तूने एक सरकारी वर्दी में तूने दाग लगाया है। अरे 1 लाख में तूने कानून को बेच दिया, अपने आप को बेच दिया हरामजादे। अरे सरकार तुम्हें तनख्वाह देती है कि जा करके ये देश की रक्षा करो, और तुम हरामजादो यहाँ देश की रक्षा नहीं बल्कि देश को तुम्हें बर्बाद। दीवान जी, जो सरकारी ये वर्दी में सब इनके वस्त्र को उतार लो। ए ताली, कसम मालिक परमोल नाम इंस्पेक्टर रंजीत सिंह है।
एक एक को दौड़ा के मारूंगा अगर मैं बच गया तो। एक एक को दबा के मारेगा बहन। दौड़ा के मैं। कृष्णा, ये तुझसे बड़े अफसर है और तूने क्या यही शिक्षा सीख रखी है? अपने अधिकारी को इस प्रकार से जुर्म किया जाता है। जमींदार के सामने जमींदारी का खाप नहीं है। ऐसे बड़े अधिकारी के साले को मैं जूता से मारता हूँ। सुने, हाँ भैया, लो भैया, तेरे हरामजादों, तुम लोगों ने मेरे घर को बर्बाद किया है। अरे मधुआ मधुआ मधुआ, और तेरी देख सूरत मेरी। हाँ, अरे तो देख मेरी सूरत कैसा है। और तेरी देख सूरत जले तक, और तेरी देख सूरत और जले तन हमारा, जले तन हमारा, और न जीते जी देखो ये चेहरा। और न जीते जी देखो ये चेहरा तो और तुझे हरामजादे, तूने क्या कहा था? ए मधुआ मधुआ, अरे मधुआ मधुआ क्या करता है? मधुआ, हरामजादे। अरे भूत है पुरानी। ले मधुआ, क्यों रे? इधर आ। ए, पकड़ो भैया, जाने ना पाए। दीवान जी, इसके 20 घंटा लगा, साले पकड़ लेकर आओ। जाने ना। क्यों रे? बोल, मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे छौन बेटवा, और हाँ जादी, अरे मैं बेटवा फिर से पैदा कर फिर से दूंगा। पैदा कर। और बता मेरे बेटे, हराम जादे, और बता मेरे बेटे ने क्या था बिगाड़ा? बता मेरे बेटे ने क्या था बिगाड़ा? और बता मेरे बेटे ने क्या था बिगाड़ा? और जब पीर होकर उसे तो न मार। और चलाते हुए उसके गर्दन पे खंजर, और जलाते हुए उसके गर्दन पे खंजर, और चराया के पीछे न सोचा विचार। और जराया के पीछे न सोचा विचार। कृष्णा और मधु, क्या है? मैं जानता हूं मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मुझे इस गलत करने वाला कर अंजाम सिखाने वाला भूप सिंह है। क्यों रे? मैं गरीबी से तंग था, तुझे पता है, और उसने मुझे ऐसी लत लगाई दारू पीने की
कि मेरे नजर में सिर्फ दारू ही नाचती थी। मेरे घर को बर्बाद करने वाला पापी नीच और तोजक। सबसे बड़ा दुश्मन तो यही हरामजादा है। साहब साहब, मैंने क्या कहा था इसे दारू पिलाकर कि वो तुम्हारे भाई को जान से मार दे, तुम्हारे भांजे को जान से मार दे। सोचो इसमें गलती किसकी है? या मेरी है? हेलो। अरे हरामजादे, अब आज तुम कुछ भी बोलो, लेकिन तुम दोनों नहीं बल्कि तीनों हरामजादे मिले थे। तीनों? तुम तीनों। हेलो, आप हैं श्रीमान सुनील भैया नौगांव के। उन साहब की तरफ से 21 रुपए आ रहा है। बोल रहा है कि इनको कम से कम 50-50 कोड़े मारा जाए। जा हरामजादे, तुझे अपनी धन अपनी दौलत पे बहुत घमंड था ना। अरे धन दौलत के घमंड में किसी का घर और परिवार तूने नाश करेगा। तूने मेरी बहन को बर्बाद करने की कोशिश किया था हरामजादे, अब तुझे कोई नहीं बचाएगा। लाला लाला, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो इंस्पेक्टर। किसे ना हरामजादी कह रहा है छोड़ दे। क्यों? ये तेरी कोयल की जो आवाज है, ये तेरी आवाज पहले अरे इंस्पेक्टर साहब, अब तुम इधर आओ। कृष्णा, आज के बाद हम कोनो बुरा काम नहीं करेंगे। एक ठाकुर के कहने पर हम दोनों ने किया। हम धन दौलत के खातिर 50,000 रुपए के खातिर हमने ऐसा किया। क्या करें, हम मजबूर थे। इसलिए कृष्णा, हम तुझसे माफी मांगते हैं कि आज के बाद हम कोनो के साथ बुरा काम नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर, अरे मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन अब मेरी पिस्तौल तुम्हें नहीं माफ करेगी। हरामजादे, तू माफ करने के काबिल नहीं इंस्पेक्टर, एक सरकारी आदमी होकर के, बल्कि तूने इस वर्दी में दाग लगाया है। नहीं कृष्णा, तेरे तो कहाँ छिप रहा है? इधर आ। तूने मेरे बेटे को मारा है, आज मैं तुझे मारूंगी। बेटवा फिर से पैदा कर दे। कैसे पैदा करेगा रे? जैसे होगा कि अपने बहन से। ये कपड़ा उतार पे साले कपड़ा। दारू के नशा में अपने आप को साला भूल गया, अपने परिवार को भूल गया, अपने घर को भूल गया। भैया, ऐसे आदमी को तो अरे वो मौत देना चाहिए कि दुनिया देखे और कभी किसी की जरूरत न हो ऐसा काम करने के लिए। ए हरामजादे, उतारता है कि नहीं? तेरी नाज हो जाए। दोस्तों, आप लोग रात भर बैठे थे और इस हरामजादे का आपने कारनामा देखा है। अब तुम लोगों को एक काम करना है, सिर्फ तुम लोगों को ताली बजाना है। तुम जितना ताली बजाओगे मैं इसको उतना आज मारूंगा। सब लोग मिलकर के एक बार जोरदार ताली बजा दो। क्यों? आज से तेरी मेरी रिश्तेदारी खत्म। अरे कपड़ा उतरवा। और जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल
था बेकरार। वो घड़ी आ गई आज, प्यार में हद से गुजर जाना है आज, जीना है हमको या मर जा। गुजर जाना है आज, जीना है हमको या मर जाना है। कातिल मेरी नजरों से बच के कहाँ जाएगा, किया है जो तूने यहीं पे फल पाएगा। वो घड़ी आ गई आज, प्यार में हद से गुजर जा। हेलो हेलो हेलो, ये औरैया वाले आशिकपुर औरैया, उनका कहना के यही सारे का साड़ी पहनाओ बहन चौथ का। बहना, अब तो इस हरामजादे का मुंह देखना पाप है। इसे तो हमें जान से मार देना चाहिए। हाँ, कोई नहीं बचाएगा। बुला बुला, कौन बचाने आता है? दोस्तों, यहीं से पार्टी का तमाशा खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत, बोलो सरस्वती मैया की जय। हेलो, और दोस्तों, जिसको इस पार्टी का कार्ड लेना है, जिस भाई को कार्ड लेना है, आकर के यहाँ पर से कार्ड ले ले। भैया बच्चन का नहीं आता, अमन का है। अरे यारो मेरा तमाशा, अरे यारो मेरा तमाशा पूरा खत्म हुआ है। यारो मेरा तमाशा, यारो मेरा तमाशा पूरा खत्म हुआ है।